हिंदू शास्त्रों, खासकर गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में एक भयानक अवस्था का वर्णन मिलता है। प्रेत योनि यानी अपो, ऐसी आत्मा जो मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाती। कौन बनता है प्रेत? कहा जाता है जब किसी इंसान की मृत्यु अचानक, हत्या, अधूरी इच्छा के साथ या बिना सही अंतिम संस्कार के होती है तो उसकी आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती और वो फंस जाती है। प्रेत योनि में आज की कहानी है। काशी की वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक लड़का, नाम था देव। साधारण जीवन, छोटे सपने और माँ ही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक दिन अचानक एक दुर्घटना हुई और देव मर गया। गांव में गरीबी थी, परिवार टूटा हुआ था। देव का अंतिम संस्कार पूरी विधि से नहीं हो पाया। कोई मंत्र नहीं, कोई पिंडदान नहीं, बस जल्दी जल्दी उसे जला दिया गया। पहली रात, उस रात गांव में कुछ अजीब हुआ। कुत्ते लगातार रोने लगे, हवा अचानक ठंडी हो गई और देव के घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। देव मर चुका था, लेकिन उसे खुद यह समझ नहीं आया। देव की आंख खुली, उसे लगा वो जिंदा है। वो अपने घर की तरफ भागा। उसने अपनी माँ को देखा, रोते हुए, चिल्लाते हुए, देव वापस आ जा। देव ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह गया। कोई उसे देख नहीं सकता था, कोई उसे सुन नहीं सकता था। तभी उसे समझ आया, मैं अब जिंदा नहीं हूँ। दिन बीतने लगे, लेकिन देव कहीं जा नहीं पा रहा था। उसे भूख लगती थी, वो खाना देखता था लेकिन खा नहीं सकता था। उसे प्यास लगती थी, लेकिन पानी छूते ही गायब हो जाता था। धीरे धीरे देव गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के पास रहने लगा। लोग कहते वहां अजीब ठंड लगती है, पीछे कोई चलता हुआ महसूस होता है और रात में फुसफुसाहट सुनाई देती है। माँ, मुझे घर जाना है। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने उस पेड़ के पास खड़े होकर आंखें बंद की और बोला, यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं, एक फंसी हुई आत्मा है। साधु ने गांव वालों से कहा, इसका सही संस्कार नहीं हुआ। फिर उन्होंने विधि से कर्म कराया। पिंडदान और श्राद्ध मंत्र गूंजने लगे। हवा भारी हो गई। अचानक एक तेज हवा चली, पेड़ के पत्ते जोर से हिले और एक धीमी आवाज आई, माँ, अब मैं जा रहा हूँ। उस रात के बाद सब कुछ शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं। कहते हैं प्रेत वो नहीं जो डराता है, प्रेत वो है जो जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाता। यह सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं है, यह बताती है मृत्यु के बाद भी यात्रा खत्म नहीं होती। सही कर्म और संस्कार जरूरी हैं। अधूरी इच्छाएं आत्मा को बांध देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत अवस्था में आत्मा को समय का एहसास नहीं होता। एक दिन साल जैसा लग सकता है। सबसे बड़ा डर भूत नहीं, अधूरी जिंदगी है।